दुखद भी है, आश्चर्यजनक भी है, निंदनीय भी है। अभी जांच जारी है और व्यापक स्तर पर कश्मीर से लेकर के हरियाणा और हरियाणा से लेकर के गुजरात और दिल्ली, इन सब में जिस तरह के एक बड़े नेटवर्क का अभी पता लगा है, मुझे लगता है एक बार पूरी तरह से जांच हो जाए, उसके बाद में इस पर कोई टिप्पणी की जानी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, अनेक लोगों के हताहत होने के समाचार हैं। देश निश्चित रूप से, क्योंकि पिछले 10-12 साल में इस तरह की कोई घटना देश के किसी अन्य हिस्से में जम्मू कश्मीर को छोड़ करके कभी कहीं नहीं हुई थी, इसलिए देश भी अप्रत्याशित दृष्टि से इसको देख रहा है, आश्चर्यजनक दृष्टि से देख रहा है। लेकिन इतना अवश्य है कि इसके पीछे जितनी भी ताकतें देश या विदेश में कहीं भी होंगी, किसी भी ताकत को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी ताकत को छोड़ा नहीं जाएगा और उन सबको उसके किए का अंजाम भुगतना पड़ेगा। मतदान का अब अंतिम चरण चल रहा है, लेकिन पहले चरण का मतदान, पहला जब दिन का मतदान हुआ था, आज दूसरे और अंतिम चरण का आखिरी पड़ाव चुनाव का पहुंचा है। लगभग 2 घंटे बाद में चुनाव का मतदान समाप्त हो जाएगा। लेकिन पहले चरण में जब 122 सीटों में मतदान हुआ था, उसी दिन स्पष्ट हो गया था कि जनता ने जो अपेक्षा, जो भावनाएं चुनाव के समय में व्यक्त की थी और जिस तरह से विकास की राजनीति को, परिवार की राजनीति और बंटवारे की राजनीति के ऊपर तरजीह दी थी, ये स्पष्ट हो गया था कि बिहार एक बार फिर एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से बनाने का मानस बना चुका है। पहले चरण के मतदान में ये एकदम से स्पष्ट हो गया था और अब मुझे लगता है कि आज एक बार फिर विकास जीतेगा, विश्वास जीतेगा और लोकतंत्र जीतेगा।